सिर्फ 1 चम्मच बेसन और सिंपल सी ये रेमेडी आपकी स्किन शीशे की तरह चमकेगी। रिजल्ट्स आप देख रहे हो, एकदम गोरा निखरा हुआ आपका चेहरा हो जाता है। कहीं भी शादी पार्टी में जाने से पहले ज़रूर ट्राई हेलो कीजिएगा। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपका कमेंट था कि हमें एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी बताइए जिसमें कि बहुत तामझाम भी ना हो और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक सिंपल रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे बेसन का। और बेसन के हमारी स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारी स्किन को निखारने का काम करता है, एंटी एजिंग का भी काम करता है और आपके चेहरे पे अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का भी काम करता है। रेगुलरली अगर आप बेसन अपने चेहरे पे लगाओगे तो आपके जो फेस पे छोटे-छोटे बाल होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो वीक पड़ना शुरू हो जाती हैं और आपके बाल जो हैं झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब रेगुलर आप इसे यूज़ करोगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि सारे बाल आपके झड़ जाते हैं और ये जो उपाय होता है ये परमानेंटली होता है। मतलब कि नेचुरल चीज़ है और हमेशा के लिए फिर आपको इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। बाकी जो भी आप तरीके इस्तेमाल करते हो, कोई भी वैक्स करते हो उसमें भी बहुत पेन होता है या फिर जो भी कोई रेज़र इस्तेमाल करता है उससे बहुत हार्ड बाल आपके आते हैं, तो बहुत नुकसान होते हैं आपकी। जैसे कोई अगर आप ऐसी क्रीम वगैरह लगा दो तो उससे स्किन जलने का भी खतरा रहता है। तो ये बहुत एक सिंपल उपाय है, नेचुरल चीज़ है। तो एक तो आपके बालों मतलब जो फेशियल हेयर है उससे आप छुटकारा पाना चाहते हो हमेशा के लिए, तो एक तो उसके लिए भी काम करेगा, साथ ही आपकी चेहरे की रंगत को निखारने का काम करेगा। दाग धब्बों को ये चेहरे से लाइट करता है। बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। एंड चलिए तो फिर जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इसे यूज़ करना है। बहुत सिंपल सा उपाय है और जो मैं इसको यूज़ करने का तरीका बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब आपको ले लेना है बेसन और इसकी मदद से आप अपने चेहरे को डेली अगर आप इसे इस्तेमाल करते हो तो आपको फेस वॉश लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह आपकी स्किन को नेचुरली क्लीन भी कर देगा। तो 1 चम्मच आपने ले लिया बेसन का। एंड सेकंड चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी चावल का आटा, जो कि टोटल ऑप्शनल है। अगर आपके घर में हो तो आप लीजिएगा, अगर नहीं है आपके घर में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चावल के आटे में होता है स्टार्च भरपूर मात्रा में, जो कि एंटी एजिंग के का भी काम करता है और स्किन को लाइट करने का भी काम करता है। तो चावल का आटा जब भी आप पेस्ट बना करके जब भी आपने कभी फेस पैक लगाया हो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन पे एक टाइटनिंग आने लगती है। अगर आपने फ़ील नहीं किया होगा तो आप एक बार ट्राई करना, बहुत इफ़ेक्टिव होता है ये। हाँ, एक चीज़ होती है कि थोड़ा-सा आपकी स्किन को ये ड्राई कर देता है। तो उसके लिए ये जो पैक बना रही हूँ तो उसमें हम इंग्रीडिएंट्स ऐसे ऐड करेंगे ताकि आपकी जो ये ड्राइनेस की समस्या है वो ना हो और आपको बेनिफिट मिले। तो दोनों ही आटे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी स्किन के लिए, रंगत को निखारने के लिए, दाग धब्बों को लाइट करने के लिए और साथ ही साथ आपकी फेशियल हेयर की समस्या को भी ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, तो फेशियल हेयर की समस्या को ख़त्म करेंगे तो साथ में अगर हम कुछ ऐसा ऐड कर लें कि पिंपल्स की समस्या भी ख़त्म हो जाए और रंगत आपकी और भी निखरे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे ये चुटकी भर हल्दी का। हल्दी आपको शुद्ध हल्दी लेनी है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। कई बारी फूड कलर उनमें एडिड रहते हैं, कई बारी क्या आजकल आपको पता है कि शुद्धता नाम की चीज़ बहुत कम रह गई है। तो अगर आप घर की अगर शुद्ध हल्दी है वो लेते हैं, बहुत अच्छी है जी। उसके जो फ़ायदे मिलेंगे वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। बाकी अगर ना ही हो तो अगर आपको मार्केट से लेनी है, अम्बा हल्दी लीजिए या तो कस्तूरी हल्दी लीजिए। ये स्पेशली स्किन के लिए ही तैयार की जाती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। चुटकी भर हल्दी लेनी है। आपके चेहरे पे पिंपल्स को क्योर करती है क्योंकि एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। अगर फेस पे रैशेज़ वगैरह होते रहते हैं, दाने आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत कारगर चीज़ होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की है। चौथी जो चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है ये है हनी। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत बुरे हाल से जाम हो गया है। सर्दियों के मौसम में मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाती हूँ, गर्मियों में तो मैं खूब यूज़ करती हूँ। एक तो ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, स्किन को लाइट भी करता है और एंटी एजिंग के लिए भी कारगर चीज़ है। हर तरह के दाग धब्बों को दूर करता है। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो वो क्या करें कि कॉफ़ी के साथ हनी को मिक्स करके अपने डार्क सर्कल के नीचे ऐसे लगा लीजिए। रेगुलर लगाइए रोज़।
हफ्ता भर देखोगे कि आपके जो दाग धब्बे हैं वो घट जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल हैं तो एक विटामिन ई का कैप्सूल भी उसमें ऐड कर दीजिए। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन तैयार करके आप लगाइए रेगुलरली, देखो आप कैसे आपके डार्क सर्कल ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, थोड़ा तो ध्यान देना पड़ता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस नहीं लेना होता है, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है प्रॉपर नींद का। अगर प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे लगे रहते हो, लैपटॉप पे लगे रहते हो, तो फिर भाई जितनी भी रेमेडियाँ लगा लो तो फिर दोबारा हट के आने ही हैं। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ सीन है, इसलिए मेरे भी हट के आ जाते हैं, लेकिन मैं भी ज़िद्दी लगी रहती हूँ। फिर थोड़ा तो फ़ायदा मुझे मिलता रहता है, बाकी फिर थोड़ा अगर मैं इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करती हूँ तो बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं तो मैं फिर ये रेमेडी लगाती हूँ और मुझे फ़ायदे भी मिलते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें हमने ली थी। आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं अगर फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं तो, और स्किन टोन बहुत ज़्यादा आपकी डार्कर होती जा रही है धूप में बैठने की वजह से, या टैनिंग हो गई है, या जो भी समस्या है, पिंपल्स कई बार होते हैं, उनके जो दाग पिंपल हट गए लेकिन दाग छोड़ जाते हैं, तो उसके लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा कारगर होती है। ये इस तरह के कैप्सूल होते हैं, तो ये आप नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको ईज़िली मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महँगे भी नहीं होते हैं। रख लीजिए घर पे, जहाँ पर भी आप दाग है तो थोड़ा-सा वहाँ पे ऑयल इस तरह से आप लगा सकते हो। एंड इसमें देखिए थोड़ी-सी मैं ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ कि सर्दियों में मैं हनी की जगह ग्लिसरीन का इस्तेमाल करती हूँ, और ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपकी स्किन को हील करने का भी काम करती है, नरिश करती है डीपली, और साथ ही साथ रंगत को निखारने का भी ये काम करती है। बहुत सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, जल्दी रिजल्ट्स भी देती है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने ग्लिसरीन ऐड कर दी है, और ग्लिसरीन की ऐड करने से मेरी स्किन को ये मॉइस्चराइज़ भी रखेगी, और इसकी जगह पे आप बादाम ऑयल भी ले सकते हो, जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल होगा आपके पास वो आप लीजिएगा। एंड फिर इसे मिक्स करने के लिए आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल ऐड कीजिए और उसी की मदद से इसे मिक्स कर लीजिए। अगर बहुत आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, बहुत मुरझाया हुआ-सा, कोई ग्लो नहीं है, कोई निखार नहीं है, तो आप इसमें एलोवेरा की मदद से ही इसका पैक तैयार कर सकते हैं। बाकी आप इसमें कच्चा दूध ऐड कर सकते हो, या फिर इसमें गुलाब जल ऐड कर सकते हो, जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो आपके पास, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसमें दही ऐड कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल पानी से भी अगर इसको तैयार करते हो तो भी ये उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। तो इस तरह से फिर आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए, जिस भी तरह से आपने इसे बनाया है, जो भी चीज़ ऐड कर रही है। एंड फिर क्या करना है कि ये है मेरे हाथ में संतरे का छिलका। अगर आपने जैसे आजकल सर्दियों में ईज़िली मिल जाता है, तो आप छिलकों को स्टोर करके रख लीजिए, सुखा करके सुखा लीजिए अच्छी तरह से और स्टोर करके रख लीजिए। तो उसका पाउडर तैयार करके आप वो भी इसमें ले सकते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, और जिन लोगों को नींबू सूट होता है वो इसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। तो और अभी सीज़न में है तो मैंने क्या किया कि छिलका ले लिया। भाई छिलके में जो हम संतरा खाते हैं ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा विटामिन सी होती है। तो बस मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट मैंने इसकी हेल्प से ही इसे अपने चेहरे पे लगाना है। अच्छी तरह से इस तरह से आप संतरे के इस छिलके की मदद से इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए थोड़ी सी देर के लिए, और फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। आप एक पैक की तरफ भी लगा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, और फिर उसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो सकते हैं। जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जब भी आपको टाइम लगे, तो आप इस पैक को तैयार कीजिए और लगाइए। कहीं पर भी शादी पार्टी फंक्शन कहीं भी जाना है, आप इसे लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल ना भूलें। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।